तो बेटा हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 2 बेनिफिट्स ऑफ ज़कात की। एपिसोड नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीजें सुकून से कवर की। ठीक है। एपिसोड नंबर 2 में बेनिफिट्स की बात करते हैं और बेनिफिट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक इंडिविजुअल बेनिफिट्स, एक कम्युनल बेनिफिट्स। राइट। अकेले बंदे को क्या फायदा होगा, पूरी कम्युनिटी में क्या फायदा हासिल होगा। सो हम ये दो पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। राइट। सब ऑनलाइन वाले फोकस करके सुनेंगे। आते हैं पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। और इंडिविजुअल में हम बात करेंगे कि जो बंदा पे कर रहा है ना बेटा, जो बंदा पे कर रहा है उसको क्या फायदे हासिल होंगे। तो इंडिविजुअल के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कि जो पे कर रहा है उसको क्या फायदे होंगे। सो फायदा नंबर 1, बात समझेंगे हम, कि भाई आपकी जो वेल्थ है वो प्यूरिफाई हो जाएगी, साथ साथ आपकी सोल भी प्यूरिफाई हो जाएगी। राइट राइट। सर क्या मतलब इसका। बेटा हम कारोबार करते हैं, राइट। तो कारोबार में कुछ ऊपर नीचे वाली चीजें हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेमेंट देनी थी, पेमेंट में डिले हो गया। सही है, जो मैंने कमिटमेंट की थी वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पाई। राइट। मतलब कुछ कारोबार में जो ऊपर नीचे की चीजें होती है ना, थोड़े मामला हो जाते हैं। तो इस वजह से हम जब जकात देते हैं तो हमारा माल प्यूरिफाई हो जाता है। कि भाई किसी आपने लेट सपोज पेमेंट देनी थी, पेमेंट डिले कर दी, जिसकी वजह से उसका उसकी सामने वाले की दिल आजारी हुई कि भाई इस बंदे ने जो बात बोली थी वो तो फुलफिल नहीं की इसने। राइट। तो ये कुछ ऊपर नीचे की जो चीजें हो जाती है ना, वो सारा माल आपका जो है प्यूरिफाई हो जाता है इससे। इसके साथ साथ बेटा आपके दिल में माल की लालच जो है वो निकलती है। राइट। आपके अंदर जो वो सेल्फिशनेस है कि नहीं यार माल होना चाहिए, बस बैंक अकाउंट भरा हुआ हो। राइट। 10 फिगर्स, 7 फिगर्स, 8 फिगर्स नजर आ रहे हो कि मजा आए ना, बैंक अकाउंट खोलें, मीजान बैंक जब खोलें तो एक मजा है। तो आपके अंदर वो एक सेल्फिशनेस निकलती है, आपके अंदर वो लालच निकलती है, और आपके अंदर एक ये फैक्टर जागता है कि यार मैं दूसरों की मदद करूं। राइट। मैं जेनरस रहूं, मतलब मैं, मेरा हाथ खुला हो, अल्लाह की राह में खर्च करूं, मैं लोगों की मदद करूं। राइट। जस्ट लाइक द पीपल यूज टू डू, लाइक द कंपेनियंस यूज टू डू। कुरान हमें फरमाता है 9.103 में कि टेक फ्रॉम देयर वेल्थ अ चैरिटी बाय विच यू प्यूरिफाई देम एंड इंक्रीज देम। कुरान खुद फरमा रहा है कि भाई उनके माल से चैरिटी लो ताकि उनका माल पाक हो जाए और माल इंक्रीज भी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि भाई माल प्यूरिफाई भी होगा, इंक्रीज भी होगा। सर ये पॉइंट लिखा हुआ भी है मैंने आपके सामने, कि वेल्थ इंक्रीज होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आप किसकी राह में दे रहे हो, अल्लाह की राह में दे रहे हो। तो वेल्थ इंक्रीज होगी, मल्टीप्लाई होगी और माल के अंदर बरकत हो जाएगी। राइट। कम माल में भी बरकत होगी। समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं भाई, इतना पैसा है अभी लोगों के पास, इतना पैसा है, क्या वो बरकत है? क्या वो पैसा आ रहा है और यूं जा रहा है बस। एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको पता है बेटा, आप गलत सोर्स से अगर पैसा कमाओगे ना तो आएगा तो बहुत तेजी से और बहेगा पानी की तरह। फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी पेमेंट अकाउंट में गिरी, अभी रिपोर्ट आ गई कि यार किसी फला बंदे की ना तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में वो पेमेंट सारी चली गई। समझ रहे हो। तो पानी की तरह माल आएगा भी और पानी की तरह चले जाएगा। ठीक है, बरकत नहीं रहेगी। पर जब अल्लाह की नाम में दोगे तो बरकत रहेगी, माल बढ़ेगा। राइट। और आपको आपको नजर आ रहा होगा। राइट। कम माल में भी अल्लाह पाक बरकत डाल देगा। इसमें मैं आपको कुरान की रेफरेंस बताता हूँ। कुरान फरमाता है कि भाई अल्लाह की राह में जो स्पेंड करेगा, सही है, वो होगा एक ग्रेन, समझिएगा। उस ग्रेन के अंदर होंगे 7 ईयर्स। एक ग्रेन है, उसके अंदर होंगे 7 ईयर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। उस 7 के अंदर 100 और ग्रेन हो जाएंगे। समझ रहे हैं। मतलब ये है कि एक ग्रेन होगा, उसके 7 हिस्से, यूं समझ ले, 1 2 3 4 5 6 और 7। उस एक के फिर 100 और मजीद उगेंगे। समझ रहे हैं। तो यानी कि अल्लाह की राह में हमने खर्च किया तो एक ग्रेन में 7 ईयर्स हो गए, और उस 7 पे, हर एक पे 100 100 अलग ग्रेन हो गए हैं। तो इसका मतलब आप देखिए कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट लग रहा है अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। और बेटा मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। राइट। 2.261 रेफरेंस, सूरह बकरा वर्स नंबर 261, के अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो माल मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब क्लास में, क्लास के बाद फोन करता हूँ, 5 मिनट दो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपका ईमान बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्यों? सर क्योंकि हम एक ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं अपनी।
बेटा ज़कात हम फुलफिल कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें 5 चीजें दी हैं, हम ज़कात फुलफिल कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर एक फुलफिलमेंट आ रही है कि भाई मैंने, अल्लाह ने जो मुझे हुक्म दिया था वो मैंने किया, तो मेरे अंदर एक फुलफिलमेंट आई कि यार मैंने ऑब्लिगेशन अपना पूरा किया। सही है, एक सेटिस्फेक्शन आई। और कुरान खुद फरमाते हैं ना 2.43 में, वो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, कि नमाज भी पढ़ो और ज़कात भी दो। देन बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हम ज़कात देंगे सो ही विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पनिशमेंट, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने वार्निंग दी है कि जो बंदा अपना माल जो है बचाता है और जक़ात नहीं देता, तो डे ऑफ जजमेंट में उससे इसका हिसाब लिया जाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। राइट, तो हमें बिल्कुल ये नहीं करना। देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमें जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुर्बत नसीब होगी, हमें रिवॉर्ड नसीब होगा। हम यहाँ पर और दुनिया आखिरत में भी हमें जो है, दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अल्लाह की राह में हम खर्च कर रहे हैं, यहाँ भी हमारे लिए अच्छी चीजें, मतलब यहाँ भी हमारे लिए वसाइल पैदा हो जाएंगे, यहाँ की जिंदगी हमारे लिए खुशहाल हो जाएगी, और आगे हेयर आफ्टर में भी हमें इसका सवाब मिलेगा। आगे आते हैं। अभी वही बात कर रहा हूँ कि जो पे कर रहा है उसको क्या फायदा होगा। इसके बाद उसका गुड कैरेक्टर डेवलप होगा, उसको ये समझ आएगी कि यार ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं, मुझे जक़ात देनी है। जक़ात देने की वजह से किसी फला बंदे की, मेरी वजह से फैमिली चल रही है। अब आप समझें, इंसान थोड़ा गौर व फिक्र करे इस पे, कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है कि यार अल्लाह ने मतलब मुझे इतना नवाजा। ये बात समझेंगे, ये पॉइंट करेक्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दिए हुए माल से मैं लोगों को जो है ना दे रहा हूँ, और उनकी जो चीजें हैं वो फुलफिल हो रही है मेरी वजह से। तो यानी कि उसके अंदर एक हम्बलनेस आएगी, एक ग्रेटफुल होगा, वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इतनी इस्तात दी कि मैं दे सकूं लोगों को। तो अल्लाह ने मेरी पॉकेट का इस्तेमाल किया, तो उसके अंदर वो एक ग्रेटिट्यूड आएगा ना कि यार एक ग्रेटफुल होगा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ब्लेसिंग का, वो शुक्र अदा करेगा। राइट, वो मेहनत करेगा, उसको पता है कि यार मेरी वजह से किसी की फैमिली चल रही है, और ये शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह ने मुझे उस बंदों, उस लिस्ट में रखा, देने वालों की लिस्ट में रखा, लेने वालों की लिस्ट में नहीं रखा। राइट, तो उसके अंदर ईगो खत्म होगा, प्राइड खत्म होगा, लोगों के बारे में कंसर्न होगा, सोचेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। राइट, और अल्लाह को सुब्हानहू तआला का हर हाल में शुक्र अदा करेगा, जब पैसा फुल है तब, जब कम होगा तब भी शुक्र अदा करेगा। राइट, तो उसके अंदर एक शुक्र पैदा हो जाएगा। इंसान जब देता है ना बेटा, तो जब उसके अंदर एक शुक्र पैदा होता है, उसके अंदर वो, जब वो लालच जो है ना, लालच वाला फैक्टर निकलता है। राइट, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ बात की, जो लोग पे करेंगे ना उसको क्या फायदा हासिल होगा। अब बात करते हैं वो लोग जो रिसीव करेंगे, प्लीज फोकस करना। वो लोग जो रिसीव करेंगे, द रिसीवर्स, जिनको मिल रही है, उनको क्या फायदा हासिल होगा। तो सबसे पहले बेटा उनको, ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं फुलफिल हो जाएंगी। बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, सही है, वो बेसिक नीड्स आपकी वजह से फुलफिल हो जाएंगी। सही है, गुर्बत में कमी आएगी, उनकी हार्डशिप में कमी आएगी। क्योंकि आपको पता है गरीब बेटा बेचारा बहुत मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, और उसकी जो है ना इतनी तनख्वाह भी नहीं होती, इतनी बेसिक नेसेसिटीज नहीं होती। उसके पूरे घर वाले काम कर रहे होते हैं, सही है, मतलब वाइफ काम कर रही होती है, बच्चे काम कर रहे होते हैं, सब मिल बांट के कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, रोडों पे धक्के खा रहे होते हैं। राइट, तो अगर आपने वो दे दिया, आपने माल दे दिया, तो उसकी हार्डशिप में थोड़ी सी कमी आ सकती है। राइट, थोड़ी सी कमी आ सकती है, उसकी गुर्बत जो है ना कम हो सकती है, और उसके अंदर एक ये एहसास पैदा होता है इंडिपेंडेंट का। ये बात समझेंगे कि यार उसके पास पैसा आया, उसने क्या किया, उस पैसे से अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी की पहले तो, और थोड़ा पैसा बचा के उसने छोटा मोटा कोई कारोबार स्टार्ट कर दिया, उसने मेहनत मजदूरी करना स्टार्ट कर दी, मतलब कुछ छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर दिया। इस छोटे मोटे कारोबार की वजह से क्या होगा, बेटा आपको पता है बिजनेस का उसूल है। राइट, ऑब्वियस सी बात है, शुरू में तो आप नहीं कमाओगे ना, शुरू में आपको पता है आप जो ना ब्रेक इवन पे जाओगे या लॉस में जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करेगा, कारोबार में मेहनत करेगा, टाइम लगाएगा, टाइम लगाएगा, तो वो कारोबार अच्छा एस्टेब्लिश हो सकता है, और कल को वो देने वालों लिस्ट में आ जाए। समझ रहे हैं? मतलब उससे वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसके अंदर ये एक सोच पैदा होगी कि यार मैं कुछ कारोबार स्टार्ट करूं छोटा मोटा, उसके अंदर मेहनत करूं, और मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं, किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं, और खुद अपना खर्चा चलाऊं।
राइट। तो यानी कि ये रिसीवर के पास ये कुछ फायदे होंगे, रिसीवर्स जो लोग रिसीव कर रहे हैं। तो ये मैंने आपसे बात की इंडिविजुअल बेनिफिट्स के अंदर, वो लोग जो पे करेंगे उनको क्या फायदे होंगे, ठीक है, और वो लोग जो रिसीव करेंगे उनको क्या फायदे हासिल होंगे, राइट। अब बात करते हैं कम्युनल बेनिफिट्स की। कम्युनल बेनिफिट्स बात समझेंगे। कम्युनल का मतलब एज अ होल कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहां पर एक चीज में जरा ऑब्वियस सी बात है, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे इधर। आपको पता है बेटा, यहां पर मैंने शायद पहले भी क्लास में गुफ्तगू की थी कि माफिया सेटअप है भाई, फुल कारोबार चल रहे हैं। सही है। सही है, लोगों ने इस चीज को धंधा बनाया हुआ है, लोगों ने इस चीज को बिजनेस बनाया हुआ है। इससे ये भी हो सकता है, एक ड्रॉबैक बड़ा इसका ये भी है कि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दे रहा हूँ ना एक बंदे को, तो वो ना थोड़ा सा वो भी हो सकता है, वो रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ यार सही है, कराची में रहता हूँ, बेहतरीन है, पैसे वाले लोग हैं, दे देंगे, मैं ऐशी करता हूँ, इंजॉय करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, सही है, मुझे पैसा आ जाएगा। तो ये भी चीज, ये भी एक ड्रॉबैक है इधर। ठीक है भाई, कि वो इतना रिलैक्स हो जाएगा, वो लेजी हो जाएगा, ना तो वो कोई काम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस वो जो आपको पता है एक्टिंग एक्टिंग चल रही होती है लोगों की, वही चल रही होगी रोडों पे, और उनको पता है पैसा कराची है, कोई ना कोई तो खिला ही देगा, राइट। तो कहने का मकसद है, इसका एक ड्रॉबैक भी है ये, और लोगों ने सॉलिड से इसको बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है, और लोग इससे बहुत अच्छी खासी कमाइयां कर रहे हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक व्हाइट कॉलर बंदा जितना नहीं कमाता, वो लोग उतना छापते हैं, समझ रहे हैं? छापते हैं वो लोग। अब आते हैं, बात करते हैं कम्युनल बेनिफिट्स की, ठीक है, कम्युनल बेनिफिट्स की। अब कम्युनल बेनिफिट्स के अंदर क्या होगा कि एज अ होल कम्युनिटी ब्रदरहुड क्रिएट होगी। सर कैसे ब्रदरहुड क्रिएट होगी कि बेटा, अमीर बंदा गरीब का सोचेगा और जक़ात देगा, तो उसके अंदर वो रियलाइजेशन पैदा हुई, उसके अंदर वो एक केयरिंग फैक्टर पैदा हुआ, उसके अंदर जेलिसी खत्म हुई, उसके अंदर हेट्रेड खत्म हुई, उसने अपने भाइयों के बारे में सोचा, और उसने अपने ही माल में से कुछ हिस्सा निकाल के उनकी मदद की। तो एक बैलेंस सोसाइटी होगी ना, सब लोग एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, एक भाईचारा क्रिएट होगा ना, लोग सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, उनके अंदर हसद जलन खत्म हो रही है, और उनके अंदर एक हेल्पिंग वाला फैक्टर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी वेल्थ सर्क्यूलेट हो रही है। सर वेल्थ सर्क्यूलेट का मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको यहां पर थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, आ जाए थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो वेल्थ सर्क्यूलेट हो रही है। सर वेल्थ सर्क्यूलेट का मतलब ये है कि आप गरीब को दे रहे हो, गरीब खर्च कर रहा है, चीजें खरीद रहा है, चीजें खरीद रहा है तो ट्रेड हो रही है, जब ट्रेड हो रही है तो आपकी इकोनॉमी स्टेब्लिश हो रही है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। बेटा जब पैसा घूमता है ना, तो इकोनॉमी स्टेब्लिश होती है, इकोनॉमी में ट्रेड होता है, इकोनॉमी बूस्टअप होती है, राइट। पैसा घूम रहा है, पैसा सर्क्यूलेट कर रहा है, वेल्थ सर्क्यूलेट कर रही है। इसी तरह अगर आप उस बंदे को पैसा देते हो, और उसने अगर कारोबार स्टार्ट किया, राइट, तो कारोबार में भी ये हो सकता है ना कि कारोबार में कारोबार बढ़ गया, इसने दो तीन मजदूर रख दिए, सही है, दो तीन मजदूर को तनख्वाह देना शुरू कर दी, वो लोग तनख्वाह ले रहे हैं, वो लोग अपना राशन पानी ले रहे हैं, और वो लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी वेल्थ सर्कुलेट हो रही है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, ठीक है। पैसा जब सर्कुलेट होता है ना बेटा, तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से वेल्थ आपकी सर्कुलेट होती है। इसके अलावा मैंने ये पॉइंट अभी डिस्कस किया कि भाई गुर्बत कम, गुर्बत खत्म होती है, लोग मांगम मांगी कम करते हैं, और लोग ये सोचते हैं कि यार हम इंडिपेंडेंट हो जाए ना। अब मैं आपको अगर सॉरी टू से एक बात बताऊं, तो यहाँ पर ये लोगों का जरा मिजाज इस तरह का नहीं है, वो लोग और लेजी हो गए हैं, पता है यार पैसा मिलेगा, एंजॉय करते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई इससे एक सीख लेते हैं कि नहीं यार, हम कब तक ऐसे हाथ फैलाते रहेंगे, ठीक है, वो लोग कुछ ना कुछ स्टेप लेते हैं, और वो स्टेप कामयाब भी हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट वो स्टेप तो लेते हैं ना, और स्टेप लेके वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, और वो इस पोजीशन में एक वक्त तक चले जाते हैं कि भाई हम अब रिसीव ना करें, हम दें हम लोगों को। गेटिंग माई पॉइंट? बट ये वाला मिजाज लोगों का कम है, सॉरी टू से, ठीक है। इसके बाद आगे आए तो क्राइम रिड्यूस हो जाते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, लोगों का बेटा आप समझो ना, चोरियां होती क्यों हैं? आपको पता है भाई, बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज बंदे की पूरी नहीं हो रही, तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो घर खर्च नहीं चला सक रहा, तो वो क्या करता है, मजबूरी की तहत वो जाता है और लोगों को जाता है, वो बोलता है, वो भाई साइड पे रहो, मोबाइल निकाल, सही है, फोन निकाल, वॉलेट निकाल, गाड़ी की चाबी ले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो क्राइम एक्टिविटी, चोरी चकारी वगैरह बढ़ती है ना, ठीक है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लोगों की नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही। बट जब आप जकात दोगे लोगों को, तो उनकी वो नेसेसिटीज बेसिक चीजें पूरी होंगी, तो वो लोग
ये चीज कम करेंगे, राइट, क्राइम क्राइम कम होगा, थेफ्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा रिच और पुअर का जो गैप है बेटा वो भी एलिमिनेट होगा। सर कैसे? कि बेटा रिच जो है अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो जब रिच अपने माल में से कुछ हिस्सा इसको देगा, तो यानी कि इनका गैप कम होगा, राइट, एलिमिनेट होगा गैप। तो रिच और पुअर का गैप भी कम होगा। इसके अलावा आपकी सोसाइटी में एक यूनिटी आएगी, एक टुगेदरनेस आएगी कि सब लोग एक दूसरे का सोच रहे हैं और सब लोग उनके बारे में ख्याल कर रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं, राइट, ख्याल कर रहे हैं तभी तो दे रहे हैं। तो इसका मतलब एक भाईचारा क्रिएट होगा, एक यूनिटी होगी कि भाई हाँ हम सब लोग एक हैं, ठीक है। अगर ये बंदा मेरा भाई मुसीबत में है तो हम मदद कर दें, क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कर लेते हैं मदद। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि अगर एक बंदे के पास, मैंने क्या बताया कि भाई उसके घर खर्च जब पूरे नहीं हो रहे, जब घर खर्च पूरे नहीं हो रहे तो उसके घर वाले भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, तो अब क्या होगा, जब उसके घर खर्च पूरे हो रहे हैं तो वो अपने बच्चों को जो है जाहिर है मजदूरी पे नहीं भेजेगा। जब मजदूरी पे नहीं भेजेगा, वापसी इकोनॉमिक्स पढ़े, ठीक है, जब मजदूरी पे नहीं भेजेगा तो चाइल्ड लेबर कम होगी, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचेगा कि यार बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, ये क्या काम करवा रहा हूँ, ठीक है। जब बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही है, ठीक है, गुजारा चल रहा है, तो भाई बच्चों को तनख्वाह नौकरी से निकाल के एजुकेशन में डालते हैं, और एजुकेशन डालेंगे तो सोसाइटी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगी, सोसाइटी एक जो है ना, आपको पता है जो है ना, पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, समझ रहे हैं बात को, ये भाई का स्लोगन याद रखें, राइट। तो एजुकेशन देंगे तो एजुकेशन से शऊर पैदा होगा, सोसाइटी में एक जरा एक अच्छी एक रेपो डेवलप होगी, तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे उसके बेनिफिट्स होंगे एज अ होल कम्युनिटी। तो ये कुछ मैंने आपके सामने कम्युनल बेनिफिट्स की बात की। क्या बेटा ये बता दो कि इंडिविजुअल, अच्छा एक और चीज, इंडिविजुअल के अंदर जो पे कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, फिर कम्युनल के अंदर एज अ होल कम्युनिटी किसको फायदा हासिल होगा, ठीक है, एज अ होल कम्युनिटी या कम्युनल बोल दें। तो ये इस तरह मैंने दो डिफरेंट चीजों में इसको आपके सामने रखा है। क्या सब लोगों को ये क्लियर है? सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, तूबा, फातिमा, अली से एवरी वन, फातिमा सब बेटा, दोनों फातिमा रिस्पॉन्ड करेंगी, बाकी जितने भी बॉयज है सब रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या सब लोगों को ये बातें क्लियर हुई हैं? जी, एक पेयर है, मतलब जो दे रहा है, और एक रिसीवर है, जी। अब्दुल्ला कह रहा है कि सर आप इसका टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हमें ट्रीट का याद आ गया। जी जी बेटा दूंगा ना इंशाल्लाह, तो मना थोड़ी किया है, कोई मसला थोड़ी है। बता दिया, आपसे वादा कर दिया, ग्रेड ले आओ, ए स्टार ले आओ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर आपको एक डिनर मेरी तरफ से, दाल रोटी का, मेरी तरफ से इंशाल्लाह, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सर दाल रोटी कहाँ खिला रहे हैं? बेटा गरीब आदमी हूँ, ऐसे चार एकेडमी का डायरेक्टर तो हूँ, बट गरीब हूँ। आपको पता है फाइनेंस मैनेजर मेरी तनख्वाह नहीं दे रहा, क्या करें।